वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को देखते ही आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से पूरी वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और फटाफट से आपका जो डाउट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का वो क्लियर करते चलिएगा। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, आइए समझते हैं हमारे आज की क्लास में। तो आप सभी ने देखा होगा जो मेंडल है उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा उन्होंने दो नियम बताए। ठीक है, दो नियम बताए। फर्स्ट क्या बोला अभी मैंने, जो मेंडल थे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था और उस क्रॉस के माध्यम से उन्होंने दो नियम बनाए। दो नियम में से जो पहला नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम, और जो दूसरा था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये दोनों नियम के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं, पर सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, ओके भाई, स्पेलिंग में भी डिफर एंड गलतियां हो सकती है, जस्ट फॉरगेट इट। नाउ वी विल डील अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी चीज को समझने वाले हैं। जो व्यक्तियों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण देखे जाते हैं ना, वो लक्षण जैसे कि हो सकते हैं हाइट, कलर। ठीक है, हर व्यक्ति में एक अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं हाइट, कलर। ये सारे जो अलग अलग लक्षण होते हैं, इनके बारे में हमने देखा कि इनका जो कंट्रोल होता है वो एक यूनिट करता है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे लक्षणों को जो कंट्रोल करता है उसे हम फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा, फैक्टर्स, कारक। ओके, जो इन सभी प्रभाविता का, इन सभी लक्षणों का लेखा जोखा या कंट्रोल रखते हैं, इसे हम, जैसे कि लक्षण कैसे, हाइट, कलर और डिफरेंट डिफरेंट लक्षण होते हैं ना, हमारे बालों का कलर, आंखों का कलर हम जान लेंगे, हमारी आकृति, साइज, शेप, इन सारे जो हमारे लक्षण होते हैं, इनका जो लेखा जोखा या कंट्रोल होता है वो फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं, वो अनकंट्रोल करता है कारक। ठीक है, एक कारक जो होते हैं वही इन सारे लक्षणों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये कारक होते हैं ना, ये हमेशा कैसे देखे जाते हैं, पेयर में, जोड़ियों में। ठीक है, ये जो फैक्टर्स की मैंने बात की या फिर कारक की जो बात की, ये हमेशा जोड़ियों में देखे जाते हैं। ठीक है, सिंगल आपको नजर नहीं आएंगे, जोड़ियों में नजर आएंगे। तो ये जो कारक होंगे ये जोड़ियों में नजर आएंगे, ये समझ आ गया। अब हम यहाँ पे छोटी सी चीज समझेंगे कि जो डिफरेंट पेयर होगा, यहाँ पे हम पेयर अर्थात तो कारक की बात कर रहे हैं, जो जोड़ियों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट पेयरिंग होगी वो उसमें एक मेंबर डोमिनेट करेगा। कैसे, अब मैंने यहाँ पर बोला कि ये जोड़ियों में पाए जाते हैं अर्थात पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कारक जो होते हैं वो पेयर अर्थात जोड़ियों में पाए जाते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर बोलूं कि ये जो हुआ ये सेम सेम कारक हुए, टी टी दोनों बड़े हैं, टी टी दोनों छोटे हैं। ठीक है, तो दोनों अगर सेम सेम एक जैसे होंगे तब की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किस समय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब दो लोग होंगे जो दो डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा मुन्ना भाई और सर्किट की पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग थे, राइट। तो डिफरेंट पेयर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि टी और टी, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके की अगर हम बात करें तो हम बोल रहे हैं कि इसमें जो लक्षण होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट जोड़ी है, दोनों में अलग अलग जोड़ियां होती है, डिफरेंट पेयर अगर है
तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं एक डिफरेंट पेयर में जो एक मेंबर होगा, अर्थात जो एक होगा, एक सदस्य होगा, वो अधिक डोमिनेंट होगा, है ना, जिसकी चलेगी भाई उस ग्रुप में, ठीक है, बोलेगा मैं तो अपनी चलाऊंगा, तो ये जो डोमिनेंट होगा अर्थात प्रभावी होगा। और जो दूसरा लक्षण होगा, जो दूसरा मेंबर होगा, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, वो उसकी बात को मानने वाला होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला जो डोमिनेंस का नियम है उसमें बताया गया है मेंडल जी ने कि इसमें अगर अलग अलग पेयरिंग है, अगर अलग अलग प्रकार की जोड़ी है, तो मुन्ना और सर्किट वाली जैसी जोड़ी रहेगी, तो मुन्ना भाई बोलेगा भाई मैं तो अपनी चलाऊंगा, इन्हीं का डोमिनेंस चलेगा, ये ही प्रभावी होंगे। और जो दूसरे वाला मेंबर होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा, लाइक अ सर्किट, भाई ने जो बोला वो करने का मतलब करने का वाला होगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आई कैसे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से जो हम हमेशा यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, उससे हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे, आप सभी समझिएगा। यहाँ पर सपोज हमने तो सेम प्रभावी वाले, या हमने लिया एक बड़ा और एक छोटा, कैसे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पेयरिंग की, तो पेयरिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंट पेयरिंग जब एक बड़ा का प्रभाव होगा और एक छोटे का प्रभाव होगा, तो हमने बोला कि एक जो डोमिनेंस वाला होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा और जो दूसरा होगा वो अप्रभावी होगा, अर्थात मुन्ना भाई की चलेगी और सर्किट की नहीं चलेगी, ठीक है। घर में भी ऐसे ही होता होगा ना, या तो मम्मी की चलती होगी या तो पापा की चलती होगी, बस वही वाली बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दो पेरेंट्स लिए, ठीक है, दो पेरेंट्स लिए, तो उन दोनों पेरेंट्स में मैंने बोला जो एक टीटी वाला है ये लंबा है अर्थात टॉल है, और जो दूसरा टीटी है ये बौना है या फिर ड्वार्फ के नाम से हम इसे जानते हैं। जब हम इनको संकर करवाते हैं, इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे, तो इनकी जो पहली पीढ़ी होगी जिसे हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो पहली पीढ़ी में दोनों ही जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो आपको एक जो हमारे डोमिनेंट होंगे उन्हीं के लक्षण दिखेंगे, अर्थात टॉल और डॉफ में से देखिए कौन प्रभावी हो रहा है, बड़ा वाला जो भाई है वो जो लंबा है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आप सभी इसी तरीके से समझ लीजिएगा, जो F1 जनरेशन होगा, जब दोनों का अगर आप क्रॉस करवाएंगे तो जीनोटाइप जो प्रभावी दिखेगा, जो ज़्यादा हाइट वाला होगा F1 पीढ़ी में, उसी के प्रभाव दिखेंगे। तो लंबी हाइट यहाँ पे दिख रही है ना दोनों की, लंबी हाइट वाला डोमिनेट करेगा, बोलेगा भाई मेरी हाइट लंबी है, मैं सबसे पहले यहाँ पे रहूंगा, जो छोटी हाइट वाले वो हट जाए यहाँ पे। तो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो जो लंबी हाइट वाला व्यक्ति होगा उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का जब सेल्फ क्रॉस कराया जाए, आपस में क्रॉस करवाया जाए, तो अब हम देखते हैं जो दूसरी पीढ़ी होती है F2 जनरेशन वाली, उसमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो समझिएगा जो F2 वाली पीढ़ी होगी, इसमें हम F2 वाली पीढ़ी में हम कौन सी सिचुएशन देखने को मिलेगी, 3-1 वाली, अर्थात ये जो होंगे एक टीटी जनरेशन होगी, टी, और दूसरी जो होगी वो टी स्मॉल टी वाली हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन सी सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी। तो आपको भी पता है, जो हमने पहले ही नियम में पढ़ रखा है, जो प्रभावी होगा उसके लक्षण दिखाई देंगे। तो लंबा वाला प्रभावी होता है, तो यहाँ पे 3 लक्षण तो लंबे वाले के ही दिख जाएंगे, ये लंबा और ये लंबा, अर्थात बौने वाले का क्या रह जाएगा, एक ही बौना रह जाएगा ना। तो 1 2 3 लंबे और एक छोटा, तो 3:1 का अनुपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि F1 जो होगा वो वाला तो समझ गया था, अगर इनका सेल्फ क्रॉस भी हमने करवाया तो इनका जो रेशियो होगा 3:1 में आएगा, जिसमें से जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें एक जो नेचर है वो एक पेरेंट की तरह होगा, दूसरा जो नेचर है वो दूसरे पेरेंट की तरह होगा। कैसे, समझिए, हमने इन्हीं दोनों का तो क्रॉस कराया था, एक दो कैपिटल टी का ये हो गया लंबा, दूसरे कैपिटल टी का ये हो गया बौना,
तो एक लंबा और एक बौना दिखेंगे और बाकी के दो भी कैसे दिखेंगे, बौने दिखेंगे, सॉरी लंबे दिखेंगे। तो हमने सिर्फ इसमें यही जाना लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जो प्रभावी होंगे उनकी जो लक्षण है वो नजर आएंगे पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में भी उनका अनुपात ज़्यादा होगा और जो अप्रभावी है उनके लक्षण कम होंगे। तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल जी ने ये ही समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको जो ये पैटर्न है वो समझ आया होगा और आपको इससे सीख मिली होगी और ज़रूर सीखने को चीज़ें मिली होंगी। तो अगर आपको ये जो आपका वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको अगर चाहते हैं कि आप बीएससी नर्सिंग में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, so what you have to do for that, use my coupon code which is SHIVANI and just you can take the 100%, yeah, you can say 100 rupees discount from that. So thank you all of you, enjoy the video like that, bye bye.